everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. Class 7 Maths, chapter number first, integer की exercise 1.7 आज हम देखेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 1.7 का. आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. देखो फर्स्ट क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ -1 मल्टीप्लाई -1 n टाइम्स व्हेन n इज इक्वल टू 20. देखो क्या बोला है, जैसे -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, इस तरह से कहाँ तक चलना है 20 टाइम्स. इसको हमें कितनी बार लिखना है 20 टाइम्स. तो नंबर ऑफ टाइम्स क्या है, नंबर क्या है इवन है. इवन नंबर है तो सारे माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो हमारा जो आंसर है वो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा. क्लियर. अगर इवन नंबर है, सपोज देखो मैं -1 मल्टीप्लाई -1 करती हूँ तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्या आंसर मिलता है +1. तो इसी तरह 20 है तो 2 आपस में कैंसिल होके जो लास्ट हमारा आंसर होगा वो क्या होगा +1. सेकेंड है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ -1 मल्टीप्लाई -1 n टाइम्स व्हेन एज n इज इक्वल टू 101. अब यहाँ पर n कितना है 101. देखो 100 n तो आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट. जो लास्ट वाला n है 101 वाला n है, आई मीन -1 है, वो रिमेनिंग रहेगा. तो वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा -1. फाइंड द क्वेश्चन व्हेन -40 इज डिवाइडेड बाय -4. देखो -40 को डिवाइड करना है -4 से, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 10. 4 1 जा 4 एंड 0 10. फोर्थ है फाइंड द क्वेश्चन व्हेन 50 इज डिवाइडेड बाय -5. 50 को डिवाइड करना है -5 से, तो 5 से 50 तो इजीली डिवाइड होता है 10 टाइम, लेकिन माइनस का साइन यहाँ पर आएगा साथ में, क्योंकि यहाँ पर कोई भी माइनस कैंसिल आउट नहीं हुआ है. क्लियर. फिफ्थ है नेम द प्रॉपर्टी डिपिक्टेड बाय a मल्टीप्लाई b प्लस c इज इक्वल्स टू. अब देखो इस a का मल्टीप्लाई हो गया b से, a मल्टीप्लाई b, देन प्लस साइन, एंड इसी a का मल्टीप्लाई किया है c से, a मल्टीप्लाई c, वेयर a b c आर इंटीजर्स. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, हमने पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. कौन सी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन. क्या बोल सकते हो आप इसको, ओवर एडिशन. एक हमने पढ़ी थी सब्ट्रैक्शन की. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ ओवर एडिशन. 6 नंबर देखते हैं, इज a डिवाइड बाय a इज इक्वल टू 1. तो इसका मतलब है दोनों ये क्या होंगे, सेम होंगे. क्लियर. ऑलवेज ट्रू फॉर इंटीजर. देखो कोई भी इंटीजर ले सकते हैं. सपोज मैंने a2 लिया तो 2 डिवाइड बाई 2 1. 3 लिया, 3 डिवाइड बाई 3, ये भी क्या मिलेगा 1 मिलेगा. अब बोला है इफ नॉट 1. अगर ये स्टेटमेंट ट्रू ना हो तो किस केस में नहीं होगा, इफ इट फेल्स व्हेन a इज इक्वल टू 0. कब होगा, इट इज नॉट ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू 0. क्या हो, a 0 हो. a को अगर हम 0 कर दे तो 0 बाई 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, कोई भी इंटीजर हो सकती है, तब ये क्या होगा, ट्रू होगा. 7 नंबर देखते हैं, a डिवाइड बाय -4, a डिवाइड बाय -4 इज इक्वल टू 0. अब 0 वैल्यू कब आएगी इसकी, जब a क्या हो हमारे पास 0 हो. a क्या होना चाहिए 0. व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ a. अब यही पूछा है कि a की वैल्यू कितनी हो सकती है. तो ये आंसर हमें 0 लाने के लिए a की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, a इज एन इंटीजर. a क्या हो सकता है, एक इंटीजर है, लेकिन इस केस में a की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. क्लियर. क्योंकि हमें आंसर कितना मिलेगा 0. अब 0 को किसी भी डिजिट से डिवाइड करो तो आंसर क्या मिलता है 0. तो इसका आंसर होगा व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 0. 8 देखते हैं, इज a मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू -a. देखो a कोई मैं इंटीजर लेती हूँ, मैंने ले लिया a 4 ले लिया. क्लियर. एंड इसका मल्टीप्लाई करो -1 से तो क्या मिलेगा मुझे, -4 ही मिलेगा. तो -a मिला. ऑलवेज ट्रू फॉर इंटीजर इफ नॉट y. अगर ये ट्रू नहीं होगा तो कब नहीं होगा, इफ a इज इक्वल टू अगर a की वैल्यू मैं क्या कर दूं, अगेन 0 कर दूं, तो मुझे ये इंटीजर नहीं मिलेगा. a अगर मैंने 0 कर दिया तब क्या है, ये मुझे नहीं मिलेगा. क्लियर. बाकी तो सभी केसेस में वही इंटीजर मिलेगा. इफ a इज इक्वल टू 0 देन इट इज नॉट ट्रू. क्लियर. 9 नंबर है, नेम द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन फॉर इंटीजर. नेम द आइडेंटिटी एलिमेंट.
क्या होगा आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन फॉर इंटीजर। देखो ये बोला क्या है क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा इंटीजर है जिसको किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पर वही इंटीजर हमें मिल जाए। सपोज मैं कोई इंटीजर लेती हूँ 10, उसका मल्टीप्लाई किससे करूँ कि वही इंटीजर मुझे आंसर में मिले। तो उसका मल्टीप्लाई हमें किससे करना पड़ेगा, 1 से। हमने इंटीजर लिया 8 का मल्टीप्लाई किससे करें कि हमें आंसर सेम मिले 8 ही, तो किससे करेंगे, 1 से। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि नेम द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन फॉर इंटीजर। तो ये क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लिख लेते हैं 2 -1 माइनस कर्ली ब्रेसेस -1 माइनस स्मॉल ब्रैकेट माइनस कर्ली ब्रेसेस 1 एंड बिग ब्रैकेट। देखो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा, 0 बचेगा। 1 में से 1 माइनस करने पे 0 बचेगा, तो ये -0 हो जाएगा। -0 कुछ भी नहीं होता है, तो ये देखो कर्ली ब्रेसेस में क्या बचा है, सिर्फ -1, ये वाला -1। क्लियर, -1 माइनस ब्रैकेट 2। अब इस कर्ली ब्रेसेस को सॉल्व करेंगे, 2 -1, अब -1 अंदर चला जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे दोनों, प्लस। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या होंगे, प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, +1 एंड ब्रैकेट। अगेन ये क्या आ गया, -1 एंड +1 दोनों मिलके क्या हो गए, 0 एंड 2 से इनका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। दिस इज हियर इज नो साइन, इट मीन्स क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 0 क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा आंसर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर है इतना। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फर्स्ट है -15 × -20 इक्वल आना चाहिए। अगर -15 को सेम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -20 से, तभी क्या होगा, दोनों तरफ इक्वल वैल्यू होगी, तभी तो ये इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। सेकंड देखते हैं -3 - 5 × -2। देखो ये ब्रैकेट में है, अब इसको क्या कर दिया, अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया। -3 को पहले -2 से किया, -3 × -2 एंड हियर इज द साइन ऑफ माइनस, तो यहाँ भी माइनस का साइन लिखा। एंड अब क्या करेंगे, इस -2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। इस -2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। क्लियर, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5, क्या आ जाएगा, 5। तो क्लियर हुआ सभी को। तो यहाँ पर मिलेगा हमें 5 और यहाँ क्या मिलेगा, माइनस। क्लियर है, -5 एंड मल्टीप्लाई -2। क्लियर सभी को। थर्ड देखते हैं, -10 मल्टीप्लाई, -10 को किससे मल्टीप्लाई करें, -4 से। -4 से करेंगे तभी किसका मिलेगा, प्लस का 40। क्लियर। फोर्थ नंबर देखते हैं, -8 एंड -4 डिवाइड बाय -2। अब अलग अलग करते हैं, इसको अलग अलग करते हैं। देखो यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पर आप प्लस साइन लगाते हो तो यहाँ क्या मिलेगा, माइनस। इस तरह भी आप कर सकते हो इसको, ये प्लस का साइन हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, तो ये दोनों मिलके वैसे क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर। -8 डिवाइड बाय -2, तो देखो -8 को डिवाइड किया -2 से, देन बीच में किसका साइन लगाया, प्लस का। नाउ -4 इज डिवाइड बाय -2, तो यहाँ कितना मिलेगा, -2। फिफ्थ है, इफ a लेस देन b देन -a -b फॉर ऑल इंटीजर। देखो मैं 2 इंटीजर ले लेती हूँ, 2 इंटीजर हम ले लेते हैं कोई भी। सपोज मैंने 2 इंटीजर ले लिए, 1 और 2 ही हम 2 इंटीजर ले लेते हैं। a इक्वल्स टू मैंने ले लिया 1 और b इक्वल्स टू मैंने ले लिया 2। तो हमें पता है b जो है वो ग्रेटर है 1 से। क्लियर। लेकिन मैं इन्हें क्या कर दूँ, नेगेटिव, -1 एंड -2। अब बताओ, माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है वो बड़ी होती है, और जो बड़ी होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। तो अब क्या होगा, जो a का वैल्यू है वो बड़ा हो जाएगा और b का वैल्यू है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या साइन मिलेगा, -a ग्रेटर -b। क्लियर। थर्ड नंबर देखते हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू एंड फॉल्स। द प्रोडक्ट ऑफ 99 नेगेटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव। सपोज मैंने 99 टाइम्स -1 ले लिए, -1 ले लिए मैंने 99 टाइम, तो हमारा आंसर किस में मिलेगा, माइनस में मिलेगा, जो कि क्या होगा, -1। तो तो ये यही पूछा है कि प्रोडक्ट ऑफ 99 नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव, तो ये क्या है, हमारा ट्रू है। क्लियर। सेकेंड है, -15 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 0 इज ए पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव कभी भी नहीं होगा, ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी, तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, 0। तो ये 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, तो ये हुआ हमारा फॉल्स।
थर्ड है फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर, a डिवाइड बाय a इक्वल्स टू 1। तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। कोई भी वैल्यू ले लो, 2 ले लिया तो 2 डिवाइड बाय 2 1, 3 डिवाइड बाय 3 1, 4 डिवाइड बाय 4 1, तो सभी क्या होंगे, ट्रू होंगे। क्लियर। फोर्थ नंबर देखते हैं, द सम ऑफ टू इंटीजर्स a एंड b ऑलवेज ग्रेटर देन a माइनस b। द सम ऑफ टू इंटीजर a एंड b इज ऑलवेज ग्रेटर देन a माइनस b। ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। किस तरह फॉल्स होगा एक बार करके देखते हैं। सपोज मैं दो इंटीजर लेती हूँ। अब देखो, अगर मैंने इंटीजर्स पॉजिटिव लिए दोनों, उस केस में तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इंटीजर्स लेती हूँ, इंटीजर्स मैं लेती हूँ नेगेटिव में, सपोज मैंने एक इंटीजर ले लिया -3, एक इंटीजर लिया मैंने -4। क्लियर। तो सम ऑफ द टू इंटीजर a एंड b इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन a माइनस b। अब इनका सम करते हैं, -3 एंड -4। सम के लिए प्लस साइन लगाएंगे, तो देखो एक बार फिर से लिख लेती हूँ मैं। सम करते हैं तो क्या मिलेगा मुझे, -7 मिला। लेकिन इनका ही मैं अगर सब्ट्रैक्शन करूँ, -3 माइनस -4, -3 माइनस -4। क्लियर। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ये कितना हुआ, +4। तो ये क्या मिला मुझे, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करने पर 1 मिला। तो ये इनका जो सब्ट्रैक्शन किया उसकी वैल्यू आई 1, और एडिशन किया तब वैल्यू आई थी -7। तो सब्ट्रैक्शन में तो वैल्यू बड़ी हो गई और एडिशन में वैल्यू क्या हो गई हमारी, छोटी हो गई। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, एकदम फॉल्स हो गया। अगर सपोज मैं a और b को, a को मैं ले लेती हूँ 4, b को ले लेती हूँ मैं 2, तो इस केस में तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 4 - 2 करने पर क्या मिलेगा मुझे, 2 मिलेगा। अगर सपोज मैं a को लेती हूँ 2 और b को लेती हूँ 4। क्लियर। एक बार मैंने ये लिया, इनका एडिशन तो कितना मिलेगा मुझे, 6 मिलेगा। लेकिन अब इनका सब्ट्रैक्शन मैं करती हूँ, a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू -4। क्लियर। कितना मिला मुझे, -2 मिला। तो अगर मैंने इंटीजर्स पॉजिटिव लिए तो इस केस में तो ये जो है वो ट्रू होगा। लेकिन मैंने इंटीजर्स नेगेटिव ले लिए। अब इंटीजर्स तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इस केस में ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर जो आंसर है वो क्या मिलेगा, हमें फॉल्स मिलेगा। -12 मल्टीप्लाई -6 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। देखो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो भी हमारा आंसर मिलेगा वो हमें पॉजिटिव मिलेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या है स्टेटमेंट हमारा, एकदम ट्रू है। क्लियर हुआ सभी को। तो आई होप एक्सरसाइज 1.7 सभी को क्लियर हुई होगी। एंड हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है इंटीजर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप सभी को वीडियोस पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।